राजनीति में यहाँ क्या कर रहे हो? गलियों के चक्कर, अफसरशाही मिलनी थी ना। सर एक्चुअली देखिए, मैंने CGL भी एग्ज़ाम्स दिया है, IAS का एग्ज़ाम्स भी दिया है। तो सर जब मैंने मेरी शादी गांव में हुई, तो गांव में जब मैं अलग अलग लेडीज़ से मिली हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने सुना है। तो सर देखिए कि हर बंदा अपनी एजुकेशन के बाद गवर्नमेंट सर्विस के लिए भागता है। गवर्नमेंट सर्विस लेने के बाद हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं। क्या अगर हर बंदा ऐसा सोचने लग गया तो गाँव या गाँव वासियों के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएगा? हमें वैसे किसी न किसी को तो पहल करनी ही करनी पड़ेगी सर। तो क्यों ना मैं अपने आप से ही शुरुआत। देखिए कि हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ कंधे से कंधा मिला के उनके चले, और सर मेरे हस्बैंड हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मेरा जो नाम है वो सरपंची पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। तो अगर मान लीजिए मैं इस फील्ड में आई हूँ और गाँववासी या छत्तीस बिरादरी मुझे एक मौका देती है, तो सबसे पहले मैं गलियों को कंप्लीट पक्का करवाने के बाद जो निकासी की प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा लोहे का जाल बिछा के निकासी की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, और सारी की सारी जो गलियाँ हैं उसको साफ़ सुथरा किया जाएगा। और उसके सफाई के लिए मैं अलग से कर्मचारी भी, हम 5 कैंडिडेट हैं चौशाला परिवार से। तो ये लगा लीजिए कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट हो, हमारा सबका एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें अपने चौशाला परिवार को डेवलप करना है। तो सर मेरा यही होगा, ये होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शहर के लोग गांव में आए, और यहाँ पर देखिए गांव शहर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए सर वी कुड ट्राई हार्ड एंड हार्ड सक्सेस विद माय चौशाला फैमिली। सिर्फ कहीं एक पॉइंट कहीं उम्मीदवार को पता ना चले पीछे पीछे दारू चलती हो फिर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा, नहीं अगर ऐसा होता तो सर मेरे हस्बैंड कभी भी इस चीज़ के लिए मुझे फील्ड में नहीं लाते। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। चुनावी डगर यानी जो चुनाव की डगर है, हम लगातार गांव दर गांव वो डगर तय करते हुए गांव चौसाला पर पहुंचे हैं, जहां पर फिलहाल अगर कैंडिडेटों की बात की जाए, तमाम कैंडिडेट मैदान के अंदर आए हैं कि वो सरपंच बनेंगे। कोई सरपंच नहीं बनेगा तो कोई सरपंच बनेगा, उसको लेकर फिलहाल गाँव चौसाला के अंदर है। फिलहाल कैंडिडेट की बात की जाए, सुमन है वो कैंडिडेट मेरे सामने है। फिलहाल अगर बात की जाए उस शिक्षा की, जिस प्रकार से अगर महिलाओं की बात की जाए तो गृहिणी का काम करती है, और दूसरा जिस प्रकार से सरकार ने जो लोगों के बीच भूमिका अदा करने का जो इनको दायित्व सौंपा है, उसको लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो KBN 24 में आपका स्वागत है। KBN 24 का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चौशाला से सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ, और मैं अपने पूरे चौशाला परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ। उच्च शिक्षा हासिल आपकी, MSc MPhil। हाँ जी सर। एक तो जिस प्रकार से महिलाओं की डिग्री पर सवाल उठते हैं कि वो जब चुनाव में आते हैं तो डिग्रियां दिखा दी जाती हैं कि हमने उच्च शिक्षा हासिल की है, उसके बाद फर्जियां डिग्री आ जाती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली सर देखिए कि जो फर्जी डिग्रियां होती हैं, डिग्रियां फर्जी ये होती है कि हमें डिग्री मिल गई है और वो डिग्रियां हम घर पे रख देते हैं। और एक डिग्री होती है कि जिसमें हमें पूरी की पूरी स्टडी करनी होती है, किसी भी टॉपिक को लेकर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर फर्जी डिग्री है तो उसका फर्जी ही ज्ञान होगा। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री है तो आपका ज्ञान हर टॉपिक पे आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी और आप हर चीज़ की तह तक जाएंगे। चुनाव निशान नलके का मिला है। हाँ जी सर। समस्या भी गांव के अंदर पानी की है, कैसे दूर किया जाएगा? सर मैं जगह जगह प्याऊ बनवाऊंगी, और जगह जगह जो भी पानी की समस्याएं हैं और निकासी की समस्याएं हैं, हम उसको सोल्व करेंगे। मैडम ये तो सभी कहते हैं ना, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लोगों के बीच जाएंगे, जैसे जिस प्रकार ताई हंस रही है पीछे, इनके साथ भी वादे किए होंगे, तो निभाए कैसे जाएंगे ना? वो ये कह देते हैं कि वादे कर दिए गए, भूल गए, फिर उनकी दहलीज तक नहीं पहुंचना होता। देखिए सर, हाथ की ना सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हम दावे करते हैं, हर कैंडिडेट आता है, हर फील्ड में आता है, हर कैंडिडेट अलग अलग दावे करता है, लेकिन आप उसे मौका देंगे तो वो उसे पूरा भी करेगा। ठीक है, अगर आप बिना मौका दिए अगर हम उस पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट राइट सर। मौका देते रहते हैं ना, तभी कहा है सर आप एक मौका दीजिए। मैं अपने पूरे ग्रामवासियों से बड़े विश्वास से और हाथ जोड़कर एक ही उम्मीद करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरूंगी। गृहिणी हो, घर का काम भी करोगे, लोगों की समस्या कैसे दूर करोगे फिर? सर जो मेरी शादी हुई थी तो मेरी ग्रेजुएशन ही थी, और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन और MPhil की जो डिग्री है वो मेरी फादर इन लॉ के सपोर्ट से, मेरी मदर इन लॉ के सपोर्ट से, मेरी ऑल फैमिली लॉज की सपोर्ट से ही मैंने आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो एक वीडियो वायरल होती है, महिलाएं कहती हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनके घर तक आते हैं, वो दारू देते हैं उनको। हाँ जी सर। अगर दारू सप्लाई की तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ जी सर। सर देखिए कि वाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, और मेरी फैमिली में कोई भी
वाइन नहीं पीता। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरी फैमिली में कोई वाइन नहीं पीता है, मुझे वाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम वाइन से मैं अलग अलग महिलाओं से मिलती हूँ तो उनके मैंने पॉइंट्स ऑफ व्यू देखे हैं, तो उन्हें वाइन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला और एक मिडिल क्लास फैमिली का और हायर क्लास फैमिली का जो बंदा होता है, वो वाइन पीने के बाद अपने होशो हवास में नहीं रहता और वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को, एक बंदा पूरी फैमिली अपनी पूरी बच्चों की लाइफ को भी स्पॉइल कर देता है, अपनी पूरी घर को डिस्टर्बेंस मतलब ये क्रिएट करता है। तो मेरा मानना यही है कि मैं, अगर मान लीजिए मुझे ये पद हासिल होता है, तो मैं सबसे पहले अपने गांव में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाऊंगी और हर घर घर में मतलब कि मोटिवेट करूंगी और योगा मेडिटेशंस जैसे सेंटर्स हैं जो अपने गांव में खुलवाऊंगी। मैडम बहुत अच्छी बात, लेकिन जिस प्रकार से अगर उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा था ना, हाँ जी सर। वो ये कहते हैं कि पहले शराब देंगे फिर वोट आएगा। ये ठीक है, आपके सामने इस प्रकार की महिलाओं ने समस्या रखी होगी ना, हाँ जी सर। कि उनके घर तक शराब पहुंचती है तो वो वोट के वादे कर दिए जाते हैं। सर देखिए, वोट के वादे जो हैं तो शराब होगी वो 1 महीने या 1.5 महीने के लिए होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती 1 या 1.5 महीने के लालच में आप अपनी लाइफ के 5 साल ख़राब करें। अगर आप एक ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं कि जो आपकी घर की हर प्रॉब्लम को और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे एक चांस दिया जाए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ मैं KBN 24 को कि मैं इंडिया के मैप में तो चौशाला को नहीं दिखाऊँगी, लेकिन हरियाणा के मैप में चौशाला मेरा एक नाम से जाना जाएगा, अपने काम से जाना जाएगा। मिशन और विजन हमेशा रहता है कैंडिडेट का कि उम्मीदवार जब रण क्षेत्र में आएगा ना, मिशन और विजन क्या है आपके? सर मेरा मिशन यही है कि मैं अपने गांव की सबसे पहले कि जो पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, जो पीने के पानी की प्रॉब्लम है, जो वुमेन्स में सेल्फ इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने दम पर अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली होनी चाहिए। और उनके लिए भी अलग अलग स्किल्स में, जैसे कि घर में महिलाएँ होती है, किसी को नीटिंग आती है, किसी को स्टिचिंग आती है, तो वो अलग अलग फील्ड में, वो अपने अलग अलग फील्ड में अपना चहुमुखी विकास करें। अगर हर घर में हर महिला अपना चहुमुखी विकास करेगी तो सर ऑटोमेटिक मेरे पूरे गांव का विकास होगा ही होगा। देखिए मैडम, उच्च शिक्षा हासिल है आपकी, फिर ये सवाल पर मैं आ जाता हूँ ना। हाँ जी बिल्कुल सर। राजनीति में यहाँ क्या कर रहे हो? गलियों के चक्कर, अफसरशाही मिलनी थी ना। सर एक्चुअली देखिए, मैंने CGL भी एग्ज़ाम्स दिया है, IAS का एग्ज़ाम्स भी दिया है। तो सर जब मैंने मेरी शादी गांव में हुई, तो गांव में जब मैं अलग अलग लेडीज़ से मिली हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने सुना है, तो सर देखिए कि हर बंदा अपनी एजुकेशन के बाद गवर्नमेंट सर्विस के लिए भागता है। गवर्नमेंट सर्विस लेने के बाद हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं। क्या अगर हर बंदा ऐसा सोचने लग गया तो गाँव या गाँव वासियों के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएगा? हमें वैसे किसी ना किसी को तो पहल करनी ही करनी पड़ेगी सर। तो क्यों ना मैं अपने आप से ही शुरुआत करूं। बड़े जो अधिकारी हैं कई बार वो भी इस्तीफा देकर राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं कि सेवा करनी है। हाँ जी सर। तो इस प्रकार से सुना भी होगा आपने। सर देखिए, जो राजनेता होते हैं, मे बी अगर मान लीजिए मैं अपने फील्ड की बात करूं कि मैं एक टीचिंग लाइन में हूं, 10 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूं, और टीचिंग लाइन के बाद एकदम मेरे हस्बैंड ने, मेरी पूरी लॉज फैमिली ने मुझे इस फील्ड में उतारा है। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं अपने पूरे मन से अपने ग्रामवासियों का विकास करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव को अर्बन माइंड से रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जाए। जन समर्थन कैसा है साहब जी? सर बहुत अच्छा है, और 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है मुझे, और हर इंसान मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे पूरी सपोर्ट कर रहा है। देखिए, पहले तो जो आपके पति हैं, हाँ जी सर, वो जाते थे वोट लेने के हाँ लिए, हाँ चेयर पर उनको बैठना होता था, लेकिन महिलाओं को जब आरक्षण दे दिया गया, हाँ तो क्या सोचते हो इसको, क्या जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल सर। देखिए कि हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ कंधे से कंधा मिला के उनके चले, और सर मेरे हस्बैंड हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मेरा जो नाम है वो सरपंची पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। आपके साथ बुजुर्ग हैं, इनकी भी कोई समस्या होगी ना, आपके सामने रखते होगे ना, क्या कि पीछे पीछे चलते चलते कुछ तो बात कहते होगे ना? मेन प्रॉब्लम उनकी क्या है कि जैसे किसी के घर में कोई वाइन पीता है तो वाइन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप शराब को बंद करेंगे। जो पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, तो आप पानी की निकासी की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, पीने के पानी की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर। और दूसरा है कि जैसे कि गांव में एजुकेशन को लेके, जैसे कि हम गांव में जो गर्ल्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड फील करती है। जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स है, गांव से शहर में जाती है, तो पेरेंट्स को, जब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सभी पेरेंट्स को एक टेंशन होती है। जब बेटी घर से बाहर जाती है तब टेंशन होती है, जब तक घर पे नहीं आती तब टेंशन होती है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अपने गाँव में ही एक एजुकेशन हब बनाऊँ, और यहाँ पर इवन +2 तक या ग्रेजुएशन तक मैं यहीं पर कोचिंग सेंटर स्टार्ट करवाऊँ। मैं गली दर गली यहाँ से आया निकला, हाँ जी सर।
सब गली टूटी हुई हैं। हाँ जी सर। सर सब गलियाँ टूटी हुई हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस फील्ड में आई हूँ और गांववासी या छत्तीस बिरादरी मुझे एक मौका देती है, तो सबसे पहले मैं गलियों को कंप्लीट पक्का करवाने के बाद जो निकासी की प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा लोहे का जाल बिछा के निकासी की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और सारी की सारी जो गलियाँ हैं उसको साफ़ सुथरा किया जाएगा और उसके सफाई के लिए मैं अलग से कर्मचारी भी। विश्वास कर लिया लोगों ने, विश्वास कर लिया, वोट दे दिया, जिता दिए, चेयर पर बिठा दिया। सर मुझे राजनीति में अरे, एक नहीं, साल नहीं, के लिए नहीं आना। मुझे 1 साल के लिए, 5 साल के लिए तो बोल रहा हूँ, 5 साल के लिए तो हो जाओगे ना। एक बात बताइए सर, अगर हम 1 साल के लिए राजनीति में आते हैं, अच्छा कर्म मान लीजिए मैं एक योजना आती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये ना कहे कि हाँ सुमन जैसा उम्मीदवार आया था दोबारा वो ना आए। मैं ये चाहती हूँ कि हर बार सुमन जैसा उम्मीदवार आए, मेरी जगह चाहे कोई भी हो। हम 3 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट हैं चौशाला परिवार से, तो ये लगा लीजिए कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट हो, हमारा सबका एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें अपने चौशाला परिवार को डेवलप करना है। तो सर मेरा यही होगा। 3 कैंडिडेट रण क्षेत्र में है, यानी जो साड़ा का जो रण क्षेत्र है चुनावी, 3 कैंडिडेट सामने। आप में अलग क्या है सर? मुझे सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, 3 कैंडिडेट है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैंने जैसे देखा है, मैं अर्बन स्टेट मतलब कि अर्बन एरिया से हूँ। और सर अर्बन से हर इंसान क्या होता है कि गांव से शहर में भागने की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शहर के लोग गांव में आए और यहाँ पर देखें गांव शहर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए सर वी कुड ट्राई हार्ड एंड हार्ड सक्सेस विद माय चौशाला फैमिली। सिर्फ शराब की बात होगी? अभी देखिए कि शराब, अभी बात हुई थी ना शराब की, उसको बंद। सर शराब का मेरा ये रहेगा कि मैं जहाँ तक मेरी चली, इवन मुझे इसके लिए अगर गवर्नमेंट का भी हेल्प लेनी हुई तो सर मैं गांव में चौशाला में आपको वोट लेना पड़ेगा तो एक बोतल देनी पड़ेगी साथ सर वोट के लिए भी। नहीं देखिए मैं कैमरे के सामने हूँ और मैं अपने आपके पीछे पीछे चलती हो बोतल, फिर आप साथ थोड़ी लेके चलो। नहीं सर, इवन देखिए मैं ना शराब को मेरी फैमिली आप नहीं इवन देखिए मेरी फैमिली में कोई शराब को हाथ नहीं लगाता। और हमारी फैमिली में ये लगा लिए जिस मतलब कि परिवार से, जिस कुनबे से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर किसी भी परिवार में वाइन को हाथ नहीं लगाया जाता। तो मैं चाहती हूँ जब मुझे एक बहू बना के बेटी की तरह रखा गया है, तो और ये सिर्फ मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट कहीं उम्मीदवार को पता ना चले पीछे पीछे दारू चलती हो फिर। नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होता तो सर मेरे हस्बैंड कभी भी इस चीज़ के लिए मुझे फील्ड में नहीं लाते। चलो अंतिम अपील क्या रहेगी वोटरों से? सर मेरी अंतिम अपील यही रहेगी कि जनता मतलब कि मेरे जो गांववासी हैं, छत्तीस बिरादरी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए और उसमें मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट करना चाहूँगी, उनकी उम्मीद और उनके विश्वास को बनाए रखूँगी। बिल्कुल, देखिए गांव चौसाला के अंदर मौजूद थे तो कैंडिडेट है हमारे साथ चौसाला गांव से कि काफ़ी बार जिस प्रकार से वीडियो वायरल होती थी कि जो नशा परोसा जा रहा था लोगों को, शराब की बोतलें जब दी जा रही थी तो महिलाओं की शिकायत भी सामने आई थी। उनसे ही जो उम्मीदवार थे उनसे ये पूछा था कि इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आई है क्या कि जो महिलाएं हैं वो कहती हो कि उन्हें जो वो दारू है, शराब है, वो उन्हें वितरित न करें और उन्हें वो वोट नहीं देंगी। तो उनसे यही बात साझा की थी, इनसे ये बात जानी थी कि आखिर इस प्रकार के मामले सामने नहीं आते। लेकिन आज जो उम्मीद लोगों को रहती है, जो गांव के लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी गली नाली या पानी निकासी की जो समस्या है, जो उम्मीदवार रण क्षेत्र में आया है वो उस समस्या का समाधान करवाए, उसको लेकर जो कैंडिडेट है वो उम्मीद लगाए रहते हैं वोटरों से। उसको लेकर भी कैंडिडेट जो चुनावी रण क्षेत्र में आते हैं और कैंडिडेट और जो वोटर हैं वो भी ये सोचते हैं कि जो उम्मीदवार है उनकी बातों पर खरा उतरे। देखते रहे KBN 24 में आपके साथ रणदीप धानिया।